DPK न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी है और तमाम जो दावेदार हैं वो लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम पहुंचे हैं अनूपगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत 6P में और हमारे साथ मौजूद है 6P से उम्मीदवारी जता रहे युवा और शिक्षित मनप्रीत कौर जी। क्या विकास के वादे और किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद। जिस प्रकार चुनाव मैदान में आपने दावेदारी ठोकी है, किन विकास के वादों को लेकर और चुनाव के इरादों को लेकर चुनाव मैदान में आपने दावेदारी ठोकी है? दावेदारी पहला तो कारण ये है कि मैं इसलिए खड़ी हुई हूँ कि एक जो शिक्षित जो लोग जो आजकल युवा पीढ़ी है वो शिक्षित सरपंच मांगती है कि पढ़ा लिखा होगा तो वो अपने आप अपना काम कर सकेगा। किसी की मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को साथ लेकर जाना है या उनको पेपर वर्क है, कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई कागजी कार्रवाई है। तो इसलिए मैंने मेन ये चीज़ चुनी है कि जो गरीब लोग हैं जिनको पता नहीं लगता उनका विकास हो सके। और जो मेन काम है जैसे कि आप जानते हैं कि जो शुद्ध जल की जो मेन समस्या है, ये जो अपने को गंदा जल मिल रहा है, लोग पी के बीमार हो रहे हैं और दिक्कत है, सबसे पहले तो उसका समाधान किया जाएगा। फिर जैसे जो लोगों को रास्तों की दिक्कत होती है कि कच्चे रास्ते हैं जाने आने में या कोई भी बारिश के दिनों में, या वो उसके लिए पक्की रोडें खड़वंजों का समाधान किया जाएगा। उसके बाद जैसे जो सरकारी योजना है, कई लोग ऐसे हैं जिनके जो टीवी का साधन है, जो अखबार का साधन है, खबर है, उनको नहीं पहुंच पाता, वो उस चीज़ का लाभ नहीं उठा पाते। तो जो भी सरकारी योजना आएगी, एक शिक्षित होने के नाते कि हमें सारा पता होता है, तो उसके गरीब जितने से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, उस चीज़ के बारे में सोचा जाएगा। फिर जिनके जो लोग ऐसे हैं, कई गरीब लोग इतने गरीब हैं कि उनके मतलब छत नहीं है घर पे रहने के लिए, कच्चे मकानों में रहते हैं, तो उसके लिए जैसे पक्के मकान बनाए जाएंगे, उस योजना का पूरा फ़ायदा गरीबों को मिलेगा। बिल्कुल, आप शिक्षित हो। हाँ जी। जहाँ शिक्षा की बात की जाती है हाँ जी। कि विद्या एक ऐसा धन है जिसको जितना ज़्यादा खर्च किया जाए हाँ जी, उतना अधिक बढ़ता है। हाँ जी। तो बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए आपकी क्या प्रमुखता रहेगी? बालिका शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए जो स्कूल हैं जिसमें लोगों का अब रुझान कम हो गया, लोग प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को ज़्यादा डाल रहे हैं। थोड़ी गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से तो वो सुविधा दे रही है गवर्नमेंट स्कूलों को, लेकिन क्या हो रहा है कि उन लोगों को ना पता होने के कारण वो पैसे सही स्कूल तक पहुंच नहीं रहे हैं। तो स्कूलों में, जो सरकारी स्कूलों में इतना विकास कराया जाए कि लोगों का खर्चा भी कम हो और लोग अपने बच्चों को सारे शिक्षित कर सकें उस स्कूलों में पढ़ाकर। बिल्कुल, आपकी सोच बहुत अच्छी है। एक हौसले और बुलंद के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे हैं। अब बात की जाए नशे की, क्योंकि नशा जो होता है वो घर का नाश करता है। सीमावर्ती इलाका है, लगातार नशे की खेप सप्लाई होती है, पुलिस प्रशासन भी कार्रवाई करती है। अगर गांव की बात की जाए, यहाँ की जनता आपको विजयी घोषित करती है, तो नशे को रोकने के क्या उपाय रहेंगे आपके खिलाफ? नशे को रोकने के लिए कि जैसे जो युवा पीढ़ी है में ज़्यादातर नशे में वही जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि दिनों दिन काम कम होता जा रहा है। पहले लोग थे, काम में उनका सारा टाइम चला जाता था, तो लोगों का ध्यान नहीं जाता था उस साइड। तो एक तो युवा पीढ़ी को काम की तरफ प्रेरित करेंगे कि उनको दिखाएंगे कि इतनी फसलें हैं, अलग अलग तरीके की जो चीज़ें हैं कि वो करके उससे कमाई किस तरीके से की जा सकती है। दूसरा ये है कि जो जैसे खेल मैदान बनाए जाएं, कोई जिम खोली जाए, कि उनका ध्यान अपनी सेहत बनाने की तरफ हो बजाय नशे की। तो उस तरीके से हटाकर दूसरी अगर जगह की तरह का विकास कराएंगे तो लोगों का ध्यान उस साइड जाए कि नशे से वो अपने आप ही दूर होते जाए। बिल्कुल, एक अच्छी सोच और अच्छे विचार। अब हम बात करेंगे, जिस प्रकार माँ गंगा ने इस धरती पे विश्व के कल्याण के लिए मोदी जी को उतारा है, उसी तरह आज ग्राम पंचायत 6P में अमेरिका से 6P की भलाई के लिए हमारे यहाँ समाज सेवी ऊर्जावान युवा जगतार सिंह जी पहुँचे हैं। हम उनसे भी बातचीत करते हैं, जो मनप्रीत जी के रिश्तेदार हैं। जगतार जी, क्या तमाम लोगों से अपील करना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों को यही है कि हमारी सपोर्ट करें और हम जीत के लोगों के लिए विकास करा सकें और अच्छे अच्छे काम करा सकें। जैसे मकान की ज़्यादा प्रॉब्लम है, मकानों की समस्या दूर हो, वाटर सप्लाई की है वो समस्या दूर हो, और भी पंचायत में बहुत सारे काम हैं। बिल्कुल, हमने जैसे फीडबैक लिया है पूरे इलाके का। पूर्व में भी आप सरपंच रहे हो, आपकी माताजी ने बड़े अच्छे कार्य किए हैं यहाँ पे।
कुछ ऐसे ऐतिहासिक कार्य जो रह चुके हैं जिनको अब आप आगे करने के इच्छुक हैं? जैसे खेल ग्राउंड हो गया, और कई जैसे 4 के सी हमारे वादी है, वहाँ पर जैसे स्कूल की प्रॉब्लम है, बिल्कुल वहाँ पर स्कूल बनाया जाए। और भी काफ़ी चीज़ें हैं, आंगनवाड़ी है, जैसे गौशाला नहीं है हमारे यहाँ पर, तो गौओं को बहुत ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर, तो गौओं के लिए जगह सरकार से बनाई जाए। बिल्कुल, इनका एक बात अवश्य कहने की बात है कि इनका उद्देश्य जो है धन कमाने के लिए नहीं है, बल्कि विकास करवाने के लिए। हमारे साथ जो पूर्व में सरपंच रह चुके हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, जिस प्रकार इस बार आपने अपनी बेटी के ऊपर आशीर्वाद रखा है, चुनाव मैदान में उतारा है, क्या तमाम लोगों को कहना चाहेंगे? तमाम लोगों को कहेंगे भी आगे आगे से भी बहुत विकास कराए, अब भी विकास कराएंगे। जो गरीबों के मकानों के लिए जगह नहीं है, उसकी जगह के पट्टे कटेंगे। अब 4 के सी 2 पी जिसके मकानों बनाने के लिए जगह नहीं है वो भी बनाएंगे, विकास कराएंगे। पक्के कच्चे रास्ते उसको खड़बंजलवाएंगे। बिल्कुल, तमाम पूर्व में विकास कार्य करवाए गए हैं और अब भी जो विकास कार्य रह चुके हैं उनको भी करवाया जाएगा। हमारे साथ इलाके के समाज सेवी और युवा ऊर्जावान जो कार्यकर्ता हैं, लगातार वो एक सही रूप में कार्य करते हैं। हमारे साथ मौजूद है शमशेर सिंह जी। शमशेर जी, जिस प्रकार एक शिक्षित उम्मीदवार लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों का प्रेम प्यार भी मिल रहा है और स्पोर्ट भी है, पूर्व में भी विकास कार्य करवाए हैं, आगे क्या लक्ष्य रहेगा? पूर्व में बहुत कार्य करवाए हैं और आगे भी हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि गांव का चहुमुखी विकास हो और हमारी मेन जो समस्या यहाँ पर बेसहारा जानवर है उनके लिए नंदीशाला और गौशाला की व्यवस्था करवाई जाएगी। 4 के बी और 4 के बी और जो 5 के की वन विभाग की भूमि है सोमरो पड़ी बड़ी नंदीशाला और गौशाला का निर्माण कराएंगे। और भी जो भी गांव में विकास नहीं हुआ वो विकास करवाएंगे। 2 पी के पट्टे नहीं काटे वो पट्टे काटेंगे। कच्चे जो रास्ते हैं उनको पक्का किया जाएगा और 5वीं गांव के अंदर पक्की सड़कें बनाई जाएगी। 6 पी में पक्की सड़कें बनाई जाएगी। सोलर लाइट को बढ़ावा दिया जाएगा। फिर गांव का विकास किया जाएगा। किसी भी तरीके से हो, चाहे धरना लगाना पड़े चाहे कैसे लगाना पड़े, हम विकास कराएंगे गांव का। मतलब गांव के विकास के लिए कुछ भी करना पड़े। हमारे साथ उम्मीदवार मनप्रीत जी मौजूद हैं। मैडम, बात की जाए, जैसे आप फील्ड में जा रहे हो, जनसंपर्क कर रहे हो, लोगों का क्या आशीर्वाद मिल रहा है, किसका शौक मिल रहा है आपको? लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है, लोग बहुत जुड़ रहे हैं। वो इसी सोच के कारण है भी लोग कहते हैं भी हमारा काम हो जाए। उनको एक उम्मीद है एक तरीके से कि बहुत काम हो जाए। मैं ये एक दिखाना चाहूँगी कि एक शिक्षित तौर पर ये एक डायरी है मेरे पास और मैं इसको इसलिए दिखाना चाह रही हूँ कि मैं जितना भी टाइम हमारा रह गया है, हम सारे जहाँ पे जाएंगे एक सर्वे के तौर पर करेंगे। एक एक बंदे के नाम से ये लिखेंगे कि उनको क्या ज़रूरत है, क्योंकि जब हम वैसे सेवा करते हैं तो उन्हें पता नहीं लगता का, कोई कह देते हमारा ये काम रह गया, ये काम रह गया। तो इसमें हम एक एक बंदे के हिसाब से लिखेंगे कि हाँ, आप अगर हमें जिताते हैं तो हमें आप लिखा हुआ कह सकते हैं कि हमारे नाम से हमारा ये काम था, हाँ हमें करके दीजिए। तो उस चीज़ के लिए इस लिखे होने का फ़र्क ये होगा कि वो हम बता देंगे कि आपका काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो लोगों को मेरी हाथ जोड़ के ये बेनती है कि आप हमें वोट दें और एक शिक्षित सरपंच बनाने का आपको बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। बिल्कुल, एक अनूठी पहल, एक अनूठी सरोकार की डायरी में लिखा जा रहा है। तमाम लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है, क्या समस्या है और उस समस्या का निस्तारण जो है, सरपंच जिस प्रकार लोग उनको आशीर्वाद देंगे तुरंत उस समस्या का निस्तारण जो है वो किया जाएगा। वहीं इनका कहना है कि अगर यहाँ की जनता विश्वास दिलाती है तो वे राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनका भी लाभ पहुँचाएंगे और क्षेत्र का चहुमुखी विकास कराएंगे। मैं मेरे कैमरामैन महावीर प्रसाद के साथ विकास पारिक, DPK न्यूज़, गड़साना।